इस्राएली फौज गजा के अस्पतालों में जेर इलाज जख्मियों और मरीजों को सरेआम मौत के मुंह में धकेलने लगी। शिमाली गजा में पहले ही बिजली और दीगर जरूरियात से महरूम अस्पतालों को जबरदस्ती खाली कराया जाने लगा, जबकि ऑक्सीजन न मिलने से अशिफा अस्पताल में 3 नौमौलूद दम तोड़ चुके हैं। सेहत का निज़ाम तबाह होने के बायस फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत अब तक मज़ीद शहादतों से मुतालिक तफसीलात जारी न कर सकी। गुज़श्ता रोज़ तक 11,100 फ़लस्तीनी शहीद होने की तस्दीक हो सकी थी। इसराइल ने गजा में मरीजों के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। शुमाली गजा में अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों पर सेहूनी फौज ने शेलिंग की, टैंकों और स्नाइपर से मुहासरा कर लिया गया। अल-शिफा अस्पताल, जिसकी बिजली और ऑक्सीजन पहले ही मुनक़ता हो चुकी, उसका ICU और अमराज़े कल्ब के वार्ड्स तबाह कर दिए। नौमौलूदों को भी बिजली और ऑक्सीजन न होने के बायस इंक्यूबेटर से निकाल लिया गया है। शुमाली गजा में ऑपरेशनल रह जाने वाला वाहिद अल-अहली अस्पताल के ब्लड बैंक में भी खून खत्म हो चुका। इसराइली फौज जख्मियों और मरीजों को जबरदस्ती अस्पतालों से बेदखल कर रही है। गजा पर 37 रोज से बारूद की बरसात भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के मुताबिक 41,000 घर मुकम्मल तबाह और 2,22,000 से जायद को शदीद नुकसान पहुँचा है। फ़लस्तीनी वज़ारत मवासलात ने भी खबरदार किया है उनके पास जनरेटर्स के जरिए इंटरनेट और फोन सर्विसेज बहाल रखने के लिए जुमेरात तक का ईंधन बचा है। जुमेरात के बाद मवासलाती ज़राए बहाल रखना मुमकिन नहीं रहेगा। इसराइल इससे कबल कई बार गजा में बमबारी करके इंटरनेट और फोन सर्विसेज मुअत्तल कर चुका है। इधर रफा क्रॉसिंग से मजीद 500 के करीब गैर मुल्की और दोहरी शहरियत वाले फ़लस्तीनी गजा से निकलने में कामयाब हो गए। कई जख्मियों को भी इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल किया गया है।